जब भक्ति की बात आती है तब नाम आता है सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का। हनुमान जी हैं रुद्र अवतार, राम जी की सेवा के लिए वानर अवतार होता है। हाँ जी। वो कनेक्शन तो कि वो ये राम जी को गुरु मानते हैं जी। शंकर जी, और शंकर जी राम जी को गुरु मानते हैं। अभी तक ये फैसला नहीं हो कि कौन किसका गुरु। सुंदरकांड क्या होता है? हो सकता है कई हमारे हिंदू जिन्हें नहीं पता हो कि सुंदरकांड क्या होता है। सुंदरकांड मानस का हृदय है जिस पर राम जी की कृपा है कि उसमें माँ सीता की कोई हनुमानी नहीं। एक और अवतार है हनुमान जी का, पंचमुखी अवतार। इसमें ऐसा भी लोग कहते हैं कि हर किसी को नहीं करनी चाहिए पंचमुखी की पूजा जो हनुमान जी के अगर करे तो जो तांत्रिक शास्त्र की विद्या होगी उसी के द्वारा सही पंडित से करा जाए। अगर हिंदू धर्म में ये नहीं होता पर हिंदू धर्म ने कहा होता सनातन धर्म। हम लोगों ने बहुत भानी लेकर ठाकुर है जीवन में कोई नहीं, ताकि कोई नकली दुनिया है, नकली संसार है, झूठा संसार है, सच्चा है ईश्वर। कि कलयुग में नाम का प्रभाव है, आप कुछ मत करिए। तो इसी बाबा ने लिखा है कि आपको यज्ञ जब करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप राम का नाम लेके ही भरोसा कर पाओगे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है। सुबह सुबह नर उतर ही पाओ, आप सुबह के इस भवसागर से पार हो जाओगे। राम से बड़ा राम का नाम। लोग कहते हैं कि महिलाओं को या लड़कियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हितेश आकाश चैनल। आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित सुधीर व्यास जी। पंडित सुधीर व्यास जी वे गायक हैं जिन्होंने अपने भजनों से हम सबके मन को मोह लिया था। ये चमक ये दमक। आज के इस एपिसोड में हमने बात करी है हनुमान जी के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में, राम जी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड। पंडित सुधीर व्यास जी, वेलकम टू हितेश आकाश चैनल। जय श्री राम। आज आपके भजनों ने पूरे भारत को भक्तिमय कर दिया है। हर जगह सोशल मीडिया पर आपके भजनों की लहर सी उड़ गई है। हर जगह घर परिवारों में आप ही के भजन सुनाई दे रहे हैं। तो आपने आपके भजनों में एक तो बहुत भावनात्मक पूर्णता से गाया है और बहुत ही सुंदर रागों का उपयोग किया है। और रागों की तो यह खासियत होती है कि वो जिस एटमॉस्फेयर में होते हैं वो वहीं बस जाते हैं, उस एटमॉस्फेयर में ही हो जाते हैं। और कहते हैं कि रागों का असर जानवरों पर भी पड़ता है, तो हम तो फिर इंसान हैं। तो आपने आपके इस सुंदर भजनों द्वारा इस पूरे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में एक भक्ति का मधुर रस डाल दिया है। तो आप इस भक्ति की राह में कैसे हैं? मैं हनुमान जी की सेवा में 25 वर्षों से हूँ और मेरा भाव उसमें यह रहता कि मैं हनुमान जी को राम कथा सुना। मेरा शुरू से ये भाव रहा। मैंने राजवाड़ा पर जो मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर 25 वर्षों से बाबा को प्रति मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड सुनाता हूँ। राजवाड़ा इंदौर का शहर में राम भक्त हनुमान मंदिर है, जहाँ पर बहुत सुंदर श्रृंगार होता है। वो पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ सबसे अच्छी आरती होती है वो मंदिर है। वहीं पे मैं एक साधना करता हूँ और प्रति नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में बाबा को राम कथा सुनता हूँ। कोई किसी तरफ नहीं देता हूँ, सिर्फ बाबा और मैं उनको पूरी राम कथा सुनता हूँ। उसी का प्रताप है जो मुझे आज आपके भजनों में भी दिख रहा है कि आपने पूरे हाथ बाबा की तरफ हाँ, तो सब वो उनकी तरफ देख कर गए। और वहाँ ऐसा जिस समय हम शूटिंग कर रहे थे, आयुष हमारे साथ में, ऐसा लगा कि जैसे बाबा साक्षात हमारे सामने खड़ा है। मुझे नहीं, जितने लोग बैठे आप देखे सबके भाव जी 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 जी। तो बोले ऐसा लग रहा बाबा जैसे हमारे सामने खड़े हैं, हम उनको देख कर गा रहे, वही भाव था। जब भक्ति की बात आती है तब नाम आता है सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का। और हनुमान का मतलब ही वायु होता है। तो हम इंसान शायद आज जल के बिना कुछ दिन रह ले, खाने के बिना कुछ दिन रह ले, पर वायु के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकते। तो वे तो हमारी जीवन धारा है। और हनुमान चालीसा आज पूरे भारत में लोकप्रिय है। लोग कहते हैं कि साउथ में नहीं है, तो साउथ में भी हनुमान जी को अंजनी के नाम से जाना जाता है जी। तो इसके बारे में तो हमारे नीम करोली बाबा जी भी कहते हैं कि हनुमान चालीसा की हर चौपाई महामंत्र के समान है। और आज जो हम मनुष्य को जो खास 3 चीजें चाहिए होती है कि एक बहुत सफलता मिले, हमें जीत मिले, हम जिस भी चीज में कर रहे हैं विक्ट्री मिले, और हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहे, यह तीनों सीक्रेट्स हनुमान चालीसा के अंदर है। और अगर हम किसी भी कठिन परिस्थिति से जीवन को कर सकते हैं, और सबसे ऊपर वो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं।
तो ये तो आखिरी स्टेज है, किंतु हनुमान चालीसा आज हर, अगर कोई स्टूडेंट है, कॉलेज जा रहा है, अगर स्कूल जा रहा है, या कोई ऑफिस में काम करे, या किसी ने अपना वैवाहिक जीवन जी शुरू करा है, उन्हें भी हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। तो बड़ा सही। जी हनुमान चालीसा कहीं भी नहीं लिखा कि आपको नहीं पढ़ना, जो वो यहाँ पढ़े, जी पुरुष पढ़े, नारी पढ़े, जी जेंडर पढ़े, जो पढ़े सभी के लिए हो सकता है। अच्छा, हनुमान चालीसा का निर्माण किसे हुआ बताइए? तुलसीदास जी से। संकट में हुआ ना, हाँ। उनको अकबर ने कैद कर दिया, हम्म, तब उन्होंने हनुमान चालीसा को किसके लिए लिखी, किसकी सन्निधि में लिखी? शिव जी की। अच्छा शिव, हाँ। शिव जी को मान कर उन्होंने लिखी कि आपको करना, मैं तो लिख रहा हूँ, ये सिद्ध आपको करना। जो यहाँ पर वही हनुमान सिद्धि चालीसा। साखी गौरी सा, मैं आपके कारण आपकी गारंटी ले रहा हूँ, जैसे मोदी जी भी गारंटी ले रहे हैं, जैसे तुलसी जी ने उनकी गारंटी दी कि आप शंकर भगवान, आपकी गारंटी ले रहा हूँ कि आप इस हनुमान चालीसा से भक्तों का कल्याण करें। तो परंतु उसको अकबर ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? हजारों वानरों की सेना वहां पर आ गई और उत्पात मचाने लगी इस जेल में। तो अकबर ने पूछा मंत्री से, क्या हुआ? बोले आप उसको खेत कर रखा तुलसीदास को, उसको छोड़ो। वो छोड़ा गया, जब बंदर सभा साइड, ये साक्षात है सन। आपकी कोई हनुमान चालीसा की कोई चौपाई जो आप सुनाना चाहे और आपकी फेवरेट है, और उसका अर्थ अगर आप बताना चाहें। संकट मिटे, हटे मिटे सबकी रात। आजकल तो संकट ही है, पूरे कलयुग में क्या है, संकट ही है। किसी को अर्थ संकट है, किसी को अपने शरीर का संकट है, उस सभी के निवारण के लिए हनुमान चालीसा अति अमर, अति सिद्ध है। हनुमान चालीसा की एक यह पंक्ति है कि रघुपति के लिए बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम कीन्हा, जिसमें वे कहते कि राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की है और कहा है कि तुम मुझे, हनुमान जी आप मुझे मेरे भाई भरत जितने प्रिय है। तो अगर हनुमान जी को इतना प्रेम भी मिल रहा है कि वे भरत जितने प्रिय है, और साथ ही में उन्हें सबसे बड़ा भक्त भी कहा जा रहा है, तो भक्त तो लक्ष्मण जी भी थे, भक्त तो भरत भी थे, तब भी हनुमान जी ही क्यों सबसे बड़े भक्त हैं? इसका रंग ये है कि हनुमान जी हैं रुद्र अवतार, शंकर जी ने राम जी की सेवा के लिए वानर अवतार। तो कनेक्शन तो कि वो ये राम जी को गुरु मानते हैं शंकर जी, और शंकर जी राम जी को गुरु मानते हैं। अभी तक ये फैसला नहीं हो गया कौन किसका गुरु। हाँ, लोग इसमें बड़ी लड़ाई करते रामेश्वर हैं। की स्थापना की, प्रश्न उठा आपने रामेश्वर नाम क्यों रखा? और राम जी ने कहा ये राम के ईश्वर है, जितनी मैंने स्थापना की ये राम के ईश्वर है। शंकर जी से पूछा ये आपने रामेश्वर? बोले मेरे राम ईश्वर है, शब्द एक ही है, मेरे राम ईश्वर है, और राम जी करें ये मेरे ईश्वर है, ये भेद है। इसलिए बार बार राम जी हनुमान जी को इतना प्रेम होता है कि वे साक्षात शंकर है। जी, आपने कहा कि वे रुद्र के अवतार है, तो इसी में काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को। कुछ लोग जैसे कि अगर कोई वैष्णव है तो वे कहते हैं कि वही वे तो वायु के अवतार है, कोई शैव है तो वे कहते हैं रुद्र के अवतार है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो तो पूरे शिव के ही अवतार है। तो यह अलग अलग संप्रदायों का अलग अलग मत है। मुझे पर्सनली लगता है कि तीनों के रूप दिखते हैं उनमें। तो क्या उसमें सकते हैं, क्योंकि इस बारे में काफी लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है। देखिए हनुमान अयोध्या में राम जी ने जब त्याग किया अपने देह का शरीर में, तो उसके पहले हनुमान जी ने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगा, आप मेरी व्यवस्था करके रहिए। तो राम जी ने कहा आपको कुछ नहीं करना, आपको कलयुग में ही रहना, नहीं रहना तो मैं कहाँ रहूंगा, आप हनुमानगढ़ी पे रहिए। वहां पर आपने देखा होगा सूर से आए, तो वहां पर राम जी और लक्ष्मण जी नीचे खड़े हैं, हनुमान जी का प्रणाम कर रहे हैं, और हनुमान जी को राज सिंहासन पर बैठा रखा है। बोले आप यहाँ बैठोगे कलयुग में, हम जा रहे हैं। ये सम्मान दिया राम। तुमसे अधिक प्रेम राम की तुलना हो तो ही, लेकिन पूरे कलिकाल का उन्होंने पूरा भार हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया। आप जानो आपका काम देंगे, हमने आपको राजगद्दी सो, हम जा रहे हैं। इसलिए हनुमान जी का प्रभाव इस कलिकाल में ज्यादा है कि उनको जपने से सारे संकट, राम से बड़ा राम का नाम। हम जैसे कि बात कर रहे थे तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी के ने रामचरितमानस भी लिखी और हनुमान चालीसा भी लिखी। तो यह जो हनुमान जी और तुलसीदास जी के बीच में यह कनेक्शन कैसे बैठा? ये सब ईश्वरीय माया है। जी,
आपने कोई रामचरित मानस पढ़ा हो तो जो उपमा उन्होंने दी है तो सामान्य मनुष्य दे ही नहीं सकता। ऐसे कहते हैं हनुमान जी कह रहे थे। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं लिखा रहा हूँ वो लिखो आप। हनुमान जी ने सब पूरी, आप किसी भी राग में हनुमान जैसे आप रामचरित मानस बरोबर है, किसी भी राग में उस राग में आपको, क्योंकि हनुमान जी रागों के विशेषज्ञ थे, उनसे बड़ा संगीत का कोई नहीं। परीक्षा हो चुकी है, विष्णु भगवान ने ले ली, नारद जी उत्तीर्ण नहीं हुआ, हनुमान जी उत्तीर्ण हुआ। हनुमान जी ने कई रागों की रचना की और हनुमान जी से बड़ा कोई संगीतज्ञ है ही नहीं। जितनी रामचरित मानस की छुपाई है सब हम रागों में गाते हैं, पूरा सुंदर रागों में, एक भी राग से अलग नहीं। देव भी लेते हैं, सिद्ध देव भी लेते हैं, मालपुष पे गाते हैं, दरबार में गाते हैं, जैसा प्रसंग चल रहा है। जैसे सीता जी विरह में तो सिंध भैरवी का प्रयोग करते हैं, और हनुमान जी जब गीता जला के आते हैं बारात भैरव का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा राग में वो उसका जो शब्द है वो बढ़ेंगे। सुंदर कांड क्या होता है? हो सकता है कई हमारे यूथ जिन्हें नहीं पता कि सुंदर कांड क्या होता है। सुंदरकांड मानस का हृदय है, जिस पर राम जी की कृपा है। क्यों कि उसमें माँ सीता की कोई कुर्बानी नहीं की, तो सुंदरकांड पूरा मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। अच्छा। पहले किष्किंधा कांड हम गाते हैं वीर स्वदेव से, उसमें जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी को शक्ति का जागरण कराया। हनुमान जी बचपन में शरण थे काफिरों में, वो ऋषियों को बड़े परेशान करते थे, यज्ञ करने भी थे, बच्चे थे छोटे, तो ऋषियों ने शाप दिया था कि हनुमान तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ, तुम्हारी शक्ति को कोई याद कराएगा तो वो तुमको जागृत करेगी शक्ति, वो शक्ति तुम्हें जागृत होगी। तो यहाँ पर जामवंत जी ने कहा कि अंतिम उपाय ये है कि हनुमान जी की शक्ति को ले आएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो स्वयं समझ पार कर कौन जाएगा? सब मानव ने मना कर दिया, हम तो नहीं जा सकते। हनुमान जी ने मैं जा सकता हूँ लेकिन वापिस नहीं कर सकता हूँ। क्यों कि मैं जाऊंगा तो मेरी आधी शक्ति वो ले लेगा, रावण का पुत्र अक्षय कुमार, तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरी आधी शक्ति क्षण हो जाए। मैं जा सकता हूँ लेकिन आने में संशय, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो एक ही थे अंगद जी। अंत में हनुमान जी को शक्ति का जलन किया, काज चुप साधे रहे बलवाना, बार बार कहा हनुमान जामवंत जी ने कि कवन सो काज कठिन जगमाई, संसार में ऐसा कौन सा कार्य हनुमान जी तुम नहीं कर सकते, जाओ अपनी शक्ति को जागृत करो। फिर हनुमान ने कनक इंद्रकाट से काम, सीता जी की खोज की, लंका का दहन किया, अशोक वाटिका का, वो सबसे बड़ा दुश्मन था एक ही अक्षय कुमार को पहले मारना था, क्योंकि उसको वरदान था कि उसको कोई नहीं मार सकता, तो पहले उसका अंत करना था। इसलिए हनुमान जी ने अशोक वाटिका का पूरा प्रसंग रचाया कि अब किसका दुश्मन है। सुंदरकांड का ऐसा क्यों कहते हैं कि जो भी है करता है उनके हर कार्य बड़े सुंदर सुंदर। आप विवाह में करा के देखिए, आप विवाह बड़ा सुंदर होगा, भगवान आपने बनाया है, भगवान ने आपको कोई वास्तु देश को सुंदर बनाई, आप वास्तु विशेषज्ञ को जो बुलाने की आवश्यकता नहीं, आपके जितने दोष है स्वयं तो हो जाए, ऐसा कहते हैं। और मैंने परीक्षण किया है जी, आप खुद भी सुंदर, जहाँ जहाँ सुंदरकांड होते हैं वहाँ से ये हनुमान जी की कृपा। ऐसी कोई कथा हनुमान जी और राम जी की तो आप हमारे ऑडियंस को सुनाना चाहिए। वो ये है कि कलयुग में नाम का प्रभाव है, आप कुछ मत करिए। तुलसी बाबा ने लिखा है कि आपको यह जब करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप राम का नाम लेके ही भरोसा कर पाओ, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है, नाम का ही आधार है कलयुग। सुबह सुबह नर उतरेगी पाओ, आप सुबह सुबह के इस भवसागर से पार हो जाए। नाम के विषय में तो एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार राम जी का दरबार लगा था, तो राम विशिष्ट जी ने कहा कि हनुमान आप जाकर राम जी को प्रणाम मत करना, हम चाहते हैं कि राम जी के नाम का प्रभाव किया। ठीक है, हनुमान जी गए, हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम ही नहीं किया और बैठ गए। वैसे जी उठे तो देखा भगवान आपको प्रणाम नहीं किया, हनुमान जी बैठ गए, इसको क्या दंड दिया जाए? दंड तो देना पड़ेगा, आपने राजा को आपने नमस्कार नहीं किया। वैसे जन का इनको राम जी स्वयं थी हमारे, कल इनकी चौक में खड़ा किया जाएगा और राम जी थी से इनका वध करेंगे। मुना भी अयोध्या में बहुत बड़ा जलसा होने लगा, लोग आए कि चलो आज देखते हैं वक्त जीतता कि भगवान जीतते हैं। अब राम जी तो लगे तीर, जो आज्ञा का पालन करना था राजा था, राजा को आदेश हुआ कि उनको मारना है, राम हनुमान जी को बांध से खड़ा किया गया, तीर पर तीर राम जी ने चलाए तो तीर जाके यूं पड़ जाए, फिर जाके यूं पड़ जाए। तो राम जी क्या है क्या? तो वशिष्ठ ने कहा कि आपके राम का प्रभाव, वो राम का याद कर रहे हैं हनुमान जी, आपका एक भी तीर नहीं लगेगा।
और आपके नाम को सिद्ध कराने के लिए मैं ये षड्यंत्र चाहता हूँ। आपके नाम की मैं कहता राम से बड़ा राम है। राम के तीर मार रहे हैं, वो नहीं लग रहे, क्योंकि वो राम का नाम जाप कर रहे हैं। ऐसे ही श्रीलंका में रावण देख भी नहीं पाया सीता, धन कोट कहर कह दे, तिनके की आड़ में रावण से संवाद किया कि रावण अगर मैं तुम नंगी आंखों से तुझे देख लूं तो वहीं बस पहुंच जाएगा, इसलिए तिनके के आड़ में से संवाद किया। इतनी पावन सीता माता है, इतनी उनका देश था। ये बात कर लेती तन रही और कहत कर दी सुमरी अवधपति परम सरी, मैं राम जी का स्मरण कर रही हूँ, जगवात्मक फैल जाएगा नहीं पर। वो एक ही बार आया था राम अशोक वाटिका वहां से। अच्छा, लोगों को लगता है कि रोज वो आते थे, उन्हें भी इतना भय था सीता भय था। वो सब जानता था, सब प्रभु की लीला है, सब जानता था कि मुझे मुक्त होने के लिए पूरा काम करना पड़ेगा। जब राक्षस मैंने बहुत कर्म प्राप्त किए, लेकिन राम जी से बैर करूंगा तो राम जी मुझे मोक्ष करेंगे, उनका तीर लगेगा मैं राम करके उनके धाम को चला जाएगा। बहुत। तो आपने जो कहानी बताई ये बिल्कुल सही है कि आज कलयुग में राम से बड़ा राम का नाम, शायद ये लीला से ही समझाना था, इसलिए शायद आज हनुमान जी के ज्यादा मंदिर है और राम जी के कम। तो ऐसा भी कहते हैं कि हनुमान जी ने जो हमारे 6 दुश्मन कहलाते हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, वो 6 के 6 राम जी के चरणों में अर्पित कर दिए थे और उनके अंदर सिर्फ राम का नाम है। सुन रहे हैं सबके ममता ताक बडोरी मम पद बने मान लगी डोरी। आप जितनी भी आपके परिवार की ममता है वो राम जी के प्रणव बांध दो, बस आपकी सरकार मिल जाए। कि हम क्या हो सब में विलिप्त हो जाते हैं, इसमें मोह, पुत्र में मोह, पत्नी में मोह, प्रॉपर्टी, अपन तो मोह 5 में बंधे हुए हैं। वो मोह त्याग के अगर राम जी के चरणों में रख दोगे तो आपका उद्धार होगा। फिर करने वाला राम जी, आप थोड़ी करना है, हम क्या है राम जी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पचलिया है। कुछ नहीं करते। इससे मुझे एक बहुत ही रोचक किस्सा याद आता है। मेरे दादी दादाजी बचपन में मुझे सुनाया करते थे, जब हमारे यहाँ राम जी की कथा हुआ करती थी तो वे कहते थे कि जैसे कि जब हनुमान जी तुलसीदास जी हनुमान जी के लिए जब हनुमान चालीसा लिख रहे थे तब हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि अरे मेरी प्रशंसा मत करो, मैं तो सिर्फ राम का नाम सुनना चाहता। पर फिर भी तुलसीदास जी उनके लिए हनुमान चालीसा लिख रहे थे, तो वो जब जैसे ही लिखते कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो बड़ा गुस्से में आ जाते हैं हनुमान जी की, अरे मेरी तारीफ मत करो, मेरी प्रशंसा मत करो, आप तो सिर्फ राम का नाम लेते। और वो उनके पीछे भागते कि अरे आपने मेरी कैसी तारीफ की, तो वो तुरंत लिख देते राम दुत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। तो इसीलिए हर चौपाई में राम का नाम है हनुमान चालीसा में भी, ताकि हनुमान जी सुने वो जान, तभी हम लिखेंगे। तो हमारा भी उद्देश्य होता है समझाने का कि हनुमान जी के सामने राम जी की प्रशंसा करें, उनको राम का लफ्ज सुनाना, क्योंकि वो उस उनके कर्ण है और राम कथा के लिए नहीं हुआ। उन्हें मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप कथा सुना दो, राम जी की कथा गुणगान करा दो बस। और उन्होंने कहा भी कि कलयुग में राम जी मुझे आप एक ही वरदान दीजिए कि जहां जहां आपकी कथा हो वहां पर मैं आऊं, और जहां जहां कथा होती है हनुमान जी की ऐसा कहते हैं कि आज भी प्रमाण है, कई प्रमाण है। अच्छा, आपके साथ भी कुछ आपने एक्सपीरियंस करे? बिल्कुल किया है, श्री गंगा में। अच्छा, हमने जब पाठ किया सुंदरकांड का, तो उनका वो अशोक वाटिका का विध्वंस का जो प्रसंग है, देखी बुद्धि का लिपन कभी कहीं जान की जाऊं, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुबन खा, मान्या के दिन जाओ पल खा, लेकिन प्रभु श्री राम के चरणों का हृदय में ध्यान रखना, नहीं तो ये दुष्ट तुम्हें परेशान करेंगे। उनका ठीक है, तुम्हें अंदर जाना है। तो प्रसंग चल रहा था, मैंने इसे मेरा भाव प्रकट हुई कि मैंने कहा हनुमान जी आपने अशोक वाटिका में बड़ी निंदा की और आपका दिखने में नहीं, आप क्या बात है, भारत से आपको सुनाने के लिए आए और आप यहाँ गायब। हमने जैसे चौपाई गाई देख बुद्धिबल, उसमें जोट आ जाता थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो 100-200 बानरों की सेना हमारे सामने आई। अरे ये सच्चा किस्सा है। 200 बानर होता है, मैंने कहा आप कहाँ हैं, सेना तो आगे इतने 6 फीट का बंदर आया हमारे बीच में से आके, हम प्रसाद बनाकर ले गए। उस समय शायद जनवरी थी, मकर संक्रांति का, लड्डू तिल लेके उस बानर पे पीछे जाकर सिर्फ एक लड्डू लिया, एक लड्डू। कोई ऐसा बानर उठा तो सब इधर उधर कर देता है, तो हमने एक लड्डू लिया और उसी चाल से नीचे यूं चल के नहीं
ये चल रहे चले गए। और उत्तरी भारत सेना जब तक पार्ट चला वो वहीं पर डटी रही, कहाँ बेटा तू, कहाँ बेटा तू, कहाँ बेटा। ये मेरे जीवन का सच्चा किस्सा है। वहां मुझे साक्षात हनुमान जी का दर्शन, प्रभु आपने दर्शन तो आदि वहां लीला की उन्होंने, अगर वहीं लीला की और वहीं नहीं आ रहा आप तो क्या मतलब हमारे दूर आने का। वे 7 चिरंजीवियों में से एक है और ये बात सच है कि वह धरती है, साक्षात है। कुछ हम मिसकंसेप्शन पे भी बात करना चाहेंगे। मिसकंसेप्शन है, मिथ है या फैक्ट है, तो आप बताइए। कई लोगों को यह डर रहता है कि अगर हम हनुमान चालीसा अगर गलती से गलत बोल दे तो हमारे ऊपर बड़ा जीवन में दुष्प्रभाव आ सकता है, तो क्या यह बात सत्य है? भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं अज्ञानी को बड़ा पसंद करता हूँ, जो ज्ञान भक्ति करते हैं कुछ नहीं आता, अज्ञान भक्ति करते हैं उन पर ज्यादा पसंद करता हूँ। एक बार की कहानी मैंने सुनी किसी से, सभा में ब्राह्मण यशगान कर रहे थे मंत्रों से, संस्कृत मंत्रों से। एक गरीब आया बेचारा, संस्कृत आती नहीं है, आप बोलो तो उन्होंने कुछ भी अपनी भाषा में प्रभु के पास परीक्षा हुई, बोले इसको आप इनाम देना चाहिए, बोले इसको दूंगा। इसको कुछ भी नहीं आता, इसने सब कुछ कह दिया और आपको सब कुछ आता, आपने कुछ नहीं कर पाया। ब्राह्मण सब फेल हो गए, तो ज्ञानी जो पुरुष था उसको भगवान ने मान लिया, तुमने बहुत बड़े काम किया। इसने कुछ नहीं किया, क्या मैं राग में गाता हूँ तो सुनते रहना, सुनते भगवान ने तो आप नहीं सुनेंगे, सब सुनेंगे, सबकी सुनता है। भाव होना चाहिए, जैसा हमने भजन में भाव दिया। बच्चे छोड़ रहे हैं, 15 दिन का बच्चा क्या समझता है, भाव समझता है, वो से मंडाती 15 दिन का मेरा बच्चा है, आपका भजन लगाते तो सो जाता है, नहीं तो आप कहता कि वो लगाओ तो सुन। कई कमेंट्स में इकट्ठा करके माताओं के 15 दिन का बच्चा है, 20 दिन का बच्चा है, 2 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अंदर से किचन में से वो ले आते हैं, खाली डब्बा वहां बैठ जाते हैं, 4-5 फूल इकट्ठा कर लेते हैं बच्चों को, बुलाओ भजन गाएंगे भैंसी का, बजाते हैं वो सब गाते हैं। अरे तो मुझे देख के बड़ी पसंद है कि चल बच्चों को बड़ा लगा हो गया भजन से। आपने सारे तो संस्कृति हम जागृत करेंगे तो इसके लिए नहीं तो वो तो उसी में लगे रहेंगे। बहुत सारी चीज ने आपको दे दी है, आप सुन आप देखिए, बच्चों को दिखाई और पागल बनाएंगे। पर आज यूथ बहुत सनातन धर्म से जुड़ रहा है, तो यह लहर मेरे ख्याल से प्रभु ने खुद ने बनाई है। प्रभु ही वो कर सकते हैं कि जब चाहे वह ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो आज अभी हम उनकी कृपा में है कि उनकी कृपा में ही है। और ये बड़ा भारत के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जिस प्रतिष्ठा को लेकर हम इतने सही थे जी, तो प्रभु राम बिल्कुल पूरे देश का उद्धार होगा। नहीं तो आप इसलिए नीतियों पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि अगर वो नीतियां होती तो अपन न जाने कहाँ होते। सनातन में खत्म हो जाएगा, आप दाढ़ी रखना पड़ती है, टोपी लगाना पड़ती। बिल्कुल सही कहा। एक और मिसकंसेप्शन या आप सही बता सकते हैं कि लोग कहते हैं कि महिलाओं को या लड़कियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, अगर करते भी है तो फिर उनकी प्रतिमा को ना छुए या परिक्रमा ना लगाए या तिलक ना लगाए। तो क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है? बाकी कर सकते हैं, नाम जब तो कभी कर सकते हैं, पीरियड में नाम जब तक उसको कोई प्रतिमा नहीं, नाम जब खूब कर लिए, स्पर्श में थोड़ा जी, पर वो सिर्फ उन दिनों के लिए ना कि सिर्फ कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारी तो बहुत शौक दिलाने वाले बनाने। एक और चीज अभी जैसे कि आपने कहा था कि अगर वास्तु दोष की जरूरत नहीं, अगर आप सिर्फ सुंदरकांड कर दे, तो ये खुद मैंने भी मेरे ज्योतिष को दिखाया था, तो उन्होंने मुझे कुछ दोष बताए, तो उन्होंने मुझे सिर्फ यह उपाय दिया कि आप हनुमान जी की ट्यूसडे और सैटरडे पूजा कर लीजिए। तो ऐसा कहते हैं कि नवग्रह के भी सारे दोष टल जाते हैं अगर हनुमान जी की पूजा करें, तो यह बात भी है। क्या कारण बताऊं? जी जी, ये जब माता सीता से मिले हनुमान जी, हाँ, तो नव दुर्गा के रूप में उन्होंने माँ की गुणगान किया, क्योंकि उस प्रसंग में 9 बार हनुमान जी ने सीता जी को मांगा, 9 बार जी। तो जन्म मानो जिन्होंने तुम प्रेम काम के जैसे 9 बार माँ को उन्होंने 9 बार माँ का सीता जी को। बाद में जब माँ बेटे का संबंध हुआ, फिर समझ गई कि वास्तव मेरा पुत्र है, फिर वो आगे बढ़े, आगे
बहुत हनुमान जी जैसे कि सब तरह से आपकी रक्षा करते हैं। जैसे कोई किसी को रोग है तो हनुमान माफ कर दे। हम मंदिरों में जाते नजर के लिए कि झाड़नी करवा ले, हनुमान जी की मली करवा ले, फिर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो ऐसी क्या शक्ति है जो वो हमें हर तरह से सुरक्षा करे? रोग है, ग्रह दोष है, सब में सिर्फ हनुमान जी का नाम हो जाए। तो ऐसा क्या जो हम लोगों को पता नहीं है हनुमान जी के बारे में? जो वरदान राम जी ने दिया ना कि मैं तो जा रहा हूँ, तुझे रक्षा करना है, तू जान किससे किससे किसको क्या क्या करना है। तो सब प्रकार की दवाई उनके पास है। राम और रसायन तुम्हारे पास है। राम जी ने केमिस्ट्री की किताब उनको दे दी कि इस रोग का ये फल, इसका ये फल, इसका ये, इसको ये कर। इसलिए कहा ये राम और रसायन तुम्हारे पास सदा रघु रघुपति ये दासा। आप इस रघुपति के दास रहो, ये राम रसायन में आपको इससे आप इलाज करो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ। मेहंदी को जी मैं 25 वर्ष से समाज जा रहा हूँ जी और सितंबर में मेरा कार्यक्रम। तो वहाँ कोई पंडित नहीं है, कोई पंडित बीच में नहीं है। आपको भूत प्रेत की बाधा है, हवा है, तो उनका हनुमान जी का सीधा संबंध है। कोई बीच में नहीं आता, कोई बोलने भी नहीं आता है, बस वो अपनी चर्चा करता है। जो पेशा चलाना चाहता है उनकी और हनुमान जी की चर्चा होती है आपस में। हनुमान जी इसके उससे निवारण करते हैं। फिर उस जो भी वो शक्ति है या जो बाधा है उसको हनुमान जी अपनी शरण में लेते हैं, उसको अपना दूत बना लेते हैं। जब भूत है, अच्छा, भूत उसको परेशान कर रहा है और वहां उसका निवारण हो गया है, तो हनुमान जी उसको अपनी सेवा में लेते हैं। उस भूत को तो उसका जीवन का पूरा भार अपने ऊपर ले लेते हैं और अपना दूत बनाकर उसको वापस दे देते हैं। ये दूत तेरी रक्षा करेगा जैसे कि तो जो कल तक दुश्मन था वो उसका सहायक बन जाता है। तभी कहते तो ये हैं साक्षात हनुमान है। हजारों आप देख ही रहे। इसी से लड़कियां सुंदर मैंने देखी वहां पर, बिल्कुल आप जैसे आई है वहां पर। बस वो जैसे ही वहां गई और वो प्रभाव में आई कि बस वो आप 1 घंटे की स्थिर लगा सकते हैं, वो 2 घंटे तक स्थिर लगाती है। बाबा बस कृपा करो, बाबा कृपा करो। बाबा ही जानते हैं, वो ही जानते हैं, बस इसके अलावा बीच में कोई नहीं है। वो देखा कि 5-7 दिन बाद वही लड़की आराम से दर्शन कर रही है। वही लड़की थी जो 5 दिन पहले वो उसमें अग्रसित थी, 5 दिन बाद अग्रसित हुई। प्रभाव तो है हनुमान जी का, वही ठीक करने वाला है। तो वो सेवक इसलिए भी मना लेते हैं क्योंकि वे शिव जी के हाँ, वो तो सब शक्ति तो ही ना उनके पास, स्वयं शक्ति है, स्वयं शंकर है और राम जी का, गुरु जी का आशीर्वाद, तो डबल पावर हो गया। तो ऐसा भी कहता है कि शायद हनुमान जी अभी कली को मारने के लिए भी इस वजह से भी अभी है हमारे धरती पे। हनुमान जी जब तक पृथ्वी रही है तो रहेंगे, क्योंकि माँ ने आशीष दिया अजर अमर गुण निधि सुतो हो। हनुमान तुम अजर हो, इन्हें कोई बूढ़ा नहीं हो गए, अमर हो गए और गुण निधि हो गए, गुण की खान हो गए और आजीवन प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा करोगे। माँ ने आशीर्वाद दिया और उसका आशीष कभी अमोघ ही विख्यात है, अमोघ है। एक और अवतार है हनुमान जी का, पंचमुखी अवतार। तो ये शायद जब वे अहिरावण को मारने गए थे तब सबसे पहले उन्होंने दिखाया था। तो वे क्या है पंचमुखी हनुमान जी? वो बहुत बड़ी कथा है। तो सभी जो आसुरी शक्तियां थी रावण के पास, उनको मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप है। उसमें नारद भी है और नरसिंह भगवान भी है, अलग 5 रूप थे। उनको जो उसकी शक्ति को मिटाना था वो अकेले हनुमान जी नहीं मिटा सकते थे। उन्होंने 5 का रूप एक करके फिर उनको उस शक्ति को उन्हें निरस्त किया, राम जी को और राम जी को हनुमान दक्षिण जी को बाहर। अच्छा, माया भी था राक्षस। तो इसमें ऐसा भी लोग कहते हैं कि हर किसी को नहीं करनी चाहिए पंचमुखी की पूजा जो हनुमान जी के। अगर करे तो जो तांत्रिक शास्त्र की विद्या होती उसी के द्वारा सही पंडित से करना चाहिए, क्योंकि अगर वे जागृत हो जाए तो भक्त में भी उतनी पावर होनी चाहिए कि उस शक्ति को ग्रहण कर सके। अगर हिंदू धर्म में ये नहीं होता तो हिंदू धर्म ये नहीं कहा होता। सनातन धर्म हम लोगों ने बहुत भ्रांति फैला रखी है, बहुत भ्रांति। मेरे से पूछते हैं सुंदरकांड में दीपक कितने लगाना? 1 लगाना। घी का लगाना, तेल का लगाना? घी का लगाना। तेल का लगाना तो तेल का लगाना। जब तेल का लगाएंगे लगाएंगे, बत्ती पूर्व रखना है पश्चिम रखना। अरे बत्ती तो कहीं रख लो, बीच में रखा तो वो भी चलेगा। हम परेशान होते भाई कुछ मत कर।
हम सबका जवाब नहीं दे पाएंगे आप। जो तेरे मन में भाव वो कर। कहीं भी नहीं लिखा कि ऐसा करना है ऐसा करना है, पर लोगों ने अपने लोग आपस में उसको ऐसा जटिल बना दिया। पूछा को नगर किसा रखना ऊपर नीचे मुंह रखना, अरे भाई कैसे भी रख दो। भाव जब बीज बोलते हैं तो देखते हैं कि खड़ा हो जा रहा है, बीज बो दिया आपने वो तो उगेगा, चाहे सीधा हो टेढ़ा हो, इस बार तो उसका ऊपर आएगा। तो इसी बच्चे लगेगी, आप कैसा भी कर लो वो अवश्य बन जाएगा। आप बात कर रहे थे कि आप सुंदरकांड में मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं। उन्होंने कई स्रोत निकाले इसमें से जो मैनेजमेंट से संबंधित है। हनुमान जी का मैनेजमेंट देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बात करना चाहता हूँ कि सुंदरकांड को पहले आता है किष्किंधा जी। सुंदरकांड के बाद आता है लंकाकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी हर बात पर विचार करते हैं। 5 बार विचार शब्द आया, कपि करि हृदय विचार, पुर रखवारे देखि बहु कपि मन किन्नि विचार। हनुमान जी विचार करने की आवश्यकता है, पर नहीं, उन्होंने विचार किया, हर बात में विचार किया। तो सुंदरकांड विचार का कांड है कि हनुमान जी ने हर बात में विचार, बिना विचार कोई काम नहीं किया। रावण की लंका को देख लिया कि इतनी बड़ी लंका है, चाहते तो कूद कर घुस जाते लंका में, ये तो बलवान कूद जाते, लेकिन नहीं किया। पूर्व रखवारे देखि बहु कपि मन किन्नि विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर को। मैं रात को छोटा रूप रखूंगा और मैं प्रवेश करूंगा, अभी जाने से कोई मतलब नहीं, पकड़ा जाऊंगा पकड़ लिए सब असुर लोग हैं ये मेरी रात को चले। तो रात को मशक समान रूप देखा कि लंका में एक ही दरवाजा है जाने के लिए। तो लंकिनी नाम की राक्षसी वहां पैदा देती थी। मशक समान रूप के धरी, छोटा सा रूप रखा ताकि मुझे पहचान ना पाए, लेकिन वो तो असुरी शक्ति थी, उनके सामने तो आप निकल नहीं सकते थे। मैं ठीक है देखेंगे आगे। तो हनुमान जी बिल्ली के बच्चा जो होता है 5-7 दिन का, उतना छोटा रूप रखा और प्रवेश किया, भी उसने पकड़ लिया। लंकिनी को उन्होंने घुसा मारा, वहीं मूर्छित हो गई। फिर उस लंकिनी को याद आया कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था, तब कहा था कि ये लंकिनी तुझे कोई वानर मारे तो समझना कि निश्चरों का अंत निश्चित है, ये रावण मर कर रहेगा। तो उसकी मति है ना एकदम गिर गई, जैसे ही मारा हनुमान जी, और बोले वो भाग्य, आज तो रामदूत का दर्शन हो गया। अभी राक्षसी थी, मार पड़ते थे था। तो उन्होंने ज्ञान दिया हनुमान जी को कि तात स्वर्ग अपवर्ग धरिन तोला एक अंग, तूल नताई सकल मिली, जो सुख लो एक क्षण का जो सत्संग है उससे तो सब बढ़िया हो जाता है। एक तराजू के तलवे में पूरे संसार के सो रख दें और एक पल्ले में एक क्षण का सत्संग रख दें तो सत्संग का पल्ला भर जाएगा। ऐसा उसने कहा हनुमान जी से कि जाओ हनुमान, सारे द्वार मैंने तुम्हारे लिए खोल दिए, लेकिन प्रभु श्री राम के चरणों को उसने भी कहा कि राम जी को ध्यान को मत छोड़ना कि प्रवेशी नगर कीजिए सब कहा गया। सब क्यों कहा, कह रहे सब शब्द क्यों लगाया कि हनुमान किसी भी बात की प्रतीक्षा मत करना कि लंका जलाऊं कि नहीं जलाऊं। जामवन जी कहा नहीं, सिर्फ सीता की सुधी लाना है, तो ऐसे विचार मत करना। प्रवेशी नगर कीजिए सब कहा गया, जो आपको लगे कि काम करना कर देना, विचार ही मत करना, मैं कह रही तुमको जाओ। तो हनुमान जी ने कोई विचार नहीं किया, शोक वाटिका ध्वंस कर दिया अपने मन से, लंका भी अपने मन से जला दी। राम जी ने थोड़ी बोला, न जामवन जी ने बोला, फिर भी उन्होंने लंकिनी ने कहा था कि जाओ आपको जो करना हो कर देना। प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब राम जी का चरण का ध्यान रखे, ये सब कार्य कर संबंध हो। और जब हनुमान जी को जामवन जी ने शक्ति का जागरण किया, तब हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ गए और वहीं से 100 योजन समुद्र पार करना। 100 योजन कितना होता है, एक योजन में 12 मील, 1200 मील है ना। आप समझो भारत का एक छोर, भारत का वो छोर, इतनी दूर जाना बिना किसी विश्राम के, इतना लंबी दूरी करना है। तो हनुमान जी जा सकते हैं, इसके अलावा कोई जा नहीं सकता। फिर भी परीक्षाएं ले ली हनुमान जी। पहली परीक्षा सुरसा की ली गई, सुरसा जाओ, उसको बोलना खा जाऊंगी। सुरसा ने राह रोक दी, हनुमान तो जा नहीं सकता, मैं पहले तेरे को खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा मैं सीता की सुधी लेने जा रहा हूँ, सुधी लेके आ जाऊँ, गारंटी दे रहा हूँ, वापिस आऊंगा, फिर खा लेना। नहीं मानी, तो उसको बातों बातों में बढ़ाया, उसके मुख को वो जितना खोलती है हनुमान जी दुगना हो जाते हैं। हनुमान जी का मुंह 100 योजन खोल दो, ये बंद करते करते इतना समय मिलेगा कि मैं अंदर जाके वापस आ जाऊंगा, क्यों क्या मैनेजमेंट है। तो 100 योजन का समुद्र उसने सुरसा ने मुंह खुलाया। अब 100 योजन बंद करने में उतना समय तो लगेगा,
तो हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए, मुख में पूरा माँ तेरा कहना मान लिया। देख, फिर उसने कहा सुरसा ने कि देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मुझे भेजा था, उस परीक्षा में तुम उठा, अब तुम सब काम करो, जाओ। तो वहां भी कहा कि राम काज सब कर रही हूँ, जाओ सब काम करना। उसने कोई प्रतिबंध नहीं किया कि एक ही काम करना, कि सुधीर आना, सब काम करो, जाओ। पहला तो वहां दिया इंडिकेशन, तो दूसरा उसने लंकी ने दिया। तो 3 बाधाएं आई थी, सिंह का, लंकिनी और अब सुरसा। तो तीनों शक्तियों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो मतलब ये कि आपके राह में परेशानी आएगी, लेकिन कैसे आपको उससे निजात पाना है, ये आपको आना चाहिए, इस सूत्र है। और जब जाने की तैयारी की हनुमान जी उन्होंने की, उसके पहले पर्वत पर चढ़े और वहां से जितने उनके साथी थे, वानर जो सेना थी, उनको संबोधित किया कि मैं आऊं, इसके बाद साथ में चलेंगे, मैं काम करके आ जाऊं, साथ में चलेंगे, ताकि मैं अपने पर नहीं लूंगा कि मैंने ये काम किया, हम सबने मिलकर काम किया। मैंने किया, मैंने क्या, पूरी टीम ने वर्क किया, आपने पूरी टीम ने वर्क किया, मैंने थोड़ी किया। तो हनुमान जी का ये लक्ष्य था कि मैं कोई अपने पर ऐसा नहीं कि मैं कुछ भर रहा हूँ, जब तक मैं नहीं हूँ तब तक मत जाना, कंद मूल फल खाकर यही प्रतीक्षा करना, मैं माँ की सिद्धि लाऊंगा जब साथ में चलेंगे। ये सूत्र है हनुमान जी। और किसी भी कार्य को करने के पहले उसके प्रति मन में अपना विश्वास हो जाए कि ये काम अवश्य होगा। हनुमान जी ने वहां कह दिया था कि ये काम अवश्य होगा, मैं जा रहा हूँ, मैं सीता की सुधि लेकर ही आऊंगा। मैनेजमेंट का दूसरा सूत्र है। तो कई सूत्र ऐसे हैं, 50 सूत्र निकाल रहा उसमें से। आज बहुत ये होता कि नहीं, ये मैंने करा है। हाँ, ये काम पूरी टीम करती है और नाम अपने लिए। हनुमान जी ने वो काम नहीं किया, वो साथ में चलेंगे, वो क्या है जो। और साथ में कैसे रहे, इसमें भी बताया गया है सुंदरकांड के मैनेजमेंट में कि हम कैसे साथ में रह के हर भी कोई काम पूर्ण कर सकते हैं, जैसे कि समुद्र पार कर लिया। बहुत ही खूबसूरत। और कोई मैनेजमेंट की टिप्स जो आज? बस मैनेजमेंट तो पूरा सुंदरकांड मैनेजमेंट से भरा हुआ, और सुंदरकांड की सबसे बढ़िया जो पंक्ति है कि जहां सुमति तहां संपत्ति ना, इस पर भगवान ने कहलवाया है, जी ने लिखा है कि जहां सुमति होगी वहीं संपत्ति होगी, जहां कुमति होगी वहां विपत्ति होगी। जहां सुमति तहां संपत्ति दाना, जहां कुमति तहां विपत्ति दाना, वहां बहुत विपत्ति आएगी। आप चोरी से पैसा कमा लो, आज खुश हो लो, कल देखना उसका क्या परिणाम होता। कोई भी सुखी होकर नहीं गया, सबके परिणाम निकालना। और जहां सुमति है कि इसके तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ है, तो उसकी सुमति है इसके साथ में। जमीन गरीब है, 1,17,000 आगे हो गया, 1 लाख हो गए, 1 लाख हो गए, 2 महीने पहले 2,000 थे, तो ये प्रभु कर पाए। और कब देगा आपको, तो उसके काम में किस रूप में देंगे, किस रूप में देगा, कहाँ देगा, कब देगा, ये 3 चीज छोड़ दो और उसका नाम दो बस। हमको कोई लालसा नहीं कि जैसा हमको काम हो जाए, हमारा तक पैसा आ जाए, बहुत कृपा है ठाकुर जी की। पर एक संत मुझे मिले हैं, उनका आस्था के पास में आश्रम है, धाम सरकार उनको बोलते हैं, बापचा गाँव है, ये साक्षात ईश्वर है, मदनगर गाँव। आपकी वो कृपा जो है ये सब वहीं से है। उनसे मिलने के बाद ही मुझे, मैंने कह दो सरकार ये है तो बस कल से काम हो जाएगा। अच्छा, अपने आप को प्रकट नहीं करते, पर है वो। यही तो खूबसूरती है हमारे भारत की। जैसे कहीं वो भविष्यवाणी करते हैं, पूछता हूँ भगवान इन दोनों कितनी सीटें आए, 9 की 9 आएगी, 9 आएगी, आप कैसे बोल रहे हो, वो तो जीत का बाद में मिलेंगे, ऐसा करके वो टाल देता है। मैं अभी पूछता हूँ मोदी जी कितने आएंगे, 422, हमेशा ही बोलते 422, सरकार देख लो 370 वाले 422, तो बड़े उनकी रिश्ते उनका। क्या भारत में अब इसी तरह सनातन धर्म का बिल्कुल आएगा, 10 साल तो कोई हिला नहीं सकता, और उन्नति होगी सनातन, फिर से सोने की चिड़िया। मुझे बड़ा विश्वास है कि राम जी आ गए ना, जहाँ राम जी आ गए वहां सब पूरा। जहाँ पहले राम जी नहीं थे, राम जी के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला कोई नहीं था, नेताओं ने कह दिया कि राम जी वही नहीं। जाओ ना रामेश्वरम जाकर देखो, समुद्र शांत है। क्यों शांत है? जब पुल का निर्माण हो रहा था तो हनुमान जी ने राम जी से कहा कि प्रभु जी अगर ये उग्र समुद्र रहेगा, ये पत्थर कैसे तैरेंगे, यहाँ जानेंगे तो वहां चले जाएंगे,
तो आप समुद्र से कहो कि शांत हो जाए। राम जी ने समुद्र का भैया यहाँ तो कहो, वहां समुद्र शांत हो गया। हाँ बोल वाले यहाँ मैं शांत, आज भी शांत है। मोदी जी अंदर तक गए है ना, आधे जी किलोमीटर तक अंदर, जी कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं समुद्र में। ये राम जी की कृपा है। फिर राम जी बोले आई वही, तो वही तो शांत किस हो गया। हमने श्रीलंका में एक कुंड देखा, जी समुद्र से आधे किलोमीटर अंदर है, आसपास जल बस जल भरा भरा हुआ है। अब अंदर डालेंगे मीठा पानी, बिल्कुल स्वीट। एक चमत्कार नहीं तो क्या है, जब माँ को ले गए हम, जा रहे थे राम जी लेकर, हमारे कहा मैंने तो उसके वहां दुष्ट के यहाँ पानी भी नहीं पिया। राम जी इतने दिन में रही, पर मैंने रावण के घर का पानी भी नहीं पिया। राम जी अभी तीर हमारा कुंड वहां से माँ को ले लिया, तो वो आज भी मीठा है। तो फिर आपकी तो राम जी हुई, फिर हुआ किसने, नासा ने पूछ के ना आज भी राम से क्यों है, किसने बनाया, हमने बनाया, कोई मानव थोड़ी बनाया। शायद इतने दिन वो ना आ पाए, वो भी उन्हीं का मन था, और अभी वो आए हैं तो वो भी उन्हीं का। बिल्कुल सर। बहुत ही खूबसूरत। तो इस पॉडकास्ट को विराम देने से पहले मैं वही हनुमान चालीसा की आखिरी पंक्ति कहना चाहूंगी कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो शिव समान वैरागी हर मोह से ऊपर हो शिव की कृपा से वो हनुमान चालीसा सिद्ध हो गया। वही सिद्धि साखी गौरी सा, मैं शंकर की सोहन खाकर कह रहा हूँ कि आप पढ़ेंगे तो आपको सिद्धियां सब मिलेंगी। कष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, वो दाता है तो आपको भी देंगे। उन्होंने कौन से अपना बस कुछ रखा है, सब बांट दिया। आखिरी में आप कुछ हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और साथ ही में अगर दो पंक्ति आपकी जो लोकप्रिय भजन के हैं वो भी अगर आप मैसेज के लिए तो ये कि आप कुछ मत करें, सिर्फ प्रभु का नाम स्मरण करें। प्रभु के नाम में इतनी ताकत है कि आपको कुछ यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, गुफा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते किसी भी परिस्थिति में हो प्रभु का नाम जप करें। तो जैसे हमारे गुरुवर हैं प्रेमानंद जी, वो भी यही कहते हैं कि नाम में शक्ति है, इसके अलावा कलयुग में कुछ भी नहीं है। आप नाम जपते जाएं, आप बहुत ताकत पार हो जाएंगे। और दूसरा, ठाकुर जी के सामने जाएं तो अपने भाव प्रकट करें। जैसे हमने वो भजन में गाया कि तू है मोरा सजन में हूँ तोरी, तो प्रभु का अपना बना के तो दिल के बात बिल्कुल भाव से बोलो। अब लाज विलम्ब, अब मेरी लाज आपको रखना है, मैं नहीं जानता। जैसा ठाकुर जी से भाव रखोगे तो आपका काम जल्दी होगा। तो मैंने अंत में गाया कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में, तो निराश हो जाओ तो अंत में ठाकुर जी के पास जाओ। मेरा कोई नहीं दुनिया में, मेरा कौल किरात तुम्ही से। आपने मुझे यहाँ भेजा है पृथ्वी पे, तो किसी ने नहीं भेजा, तो मेरा कौल करार आपसे नहीं। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, किसके पास जाऊंगा मैं? आप ही तो हो, झगड़ा भी कर लो कभी भगवान से बैठ के कि आपने मेरे को भेजा, आपको ये काम करना है। तो मेरा कौल करार आपसे है, मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? आपके पास ही आऊंगा। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्ही से। यही भाव का काम है। कुछ सरकार दो, एक ठाकुर ही है जीवन में, कोई नहीं है। बाकी पूरी नकली दुनिया है, नकली संसार है, झूठा संसार है। सच्चा है ईश्वर, उसकी आप आराधना करते रहो, आपका परम कल्याण। पंडित सुधीर व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस अनमोल ज्ञान के सागर में हमें भी थोड़ी डुबकी लगवाने के लिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो यह था हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड के खत्म होने तक में आप सभी राम धन में खो गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज आपने भी हनुमान जी को और करीब से जाना होगा। तो अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस एपिसोड को जरूर अपने दोस्तों से, अपने परिवार में शेयर करें। और हाँ, आप इस एपिसोड में आपके हिसाब से कुछ भी शॉर्ट्स, रील्स डाल सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आप इसे जितना शेयर करें, हमारे धर्म के बारे में जितना बताएं उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद।